पहले हफ्ते में जहां बिग बॉस ने ये कहते हुए किसी को नहीं निकाला था कि चलो नहीं निकालते, तो वहीं अब दूसरे हफ्ते में एक साथ 6 को नॉमिनेट कर मारा। मतलब ये तो भाई धोखा ही है ना एक तरह से। वहीं पर सभी लोगों के चेहरे का नकाब भी महाशय बिग बॉस ने इस बार उतार ही दिया है। और वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि भाई बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े अब कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग मतलब अपने बिल्कुल दूर के उससे लड़ रहे हैं, अरे पति पत्नी ही लड़ना शुरू हो चुके हैं। क्या कहें दो अब उसके बारे में। दरअसल बिग बॉस 17 में सोमवार की रात अंकिता लोखंडे की बात सुनकर उनके हस्बैंड विकी जैन काफी भड़क गए थे। वहीं मंगलवार की रात अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के बीच भयंकर लड़ाई हुई। बिग बॉस ने आज की रात शतरंज वाली ऐसी चाल चली कि सबके सब नकाब घर वालों के सामने उतर गए। बिग बॉस 17 में सोमवार की रात हमने देखा कि कैसे वीकेंड का वार पर सलमान ने उससे पड़ी डांट के बाद घर वालों का अंदाज बदल गया। जो कैमरे पर अब तक नहीं दिख रहे थे वो अब दिखने की कोशिश करने लगे। हालांकि सबसे अधिक बीती रात जिसने सुर्खियां बटोरी वो थे अनुराग डोभाल और अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे और विकी जैन की लड़ाई के बारे में तो क्या ही कहूं। इससे पहले अनुराग डोभाल को गलत बयानबाजी के कारण शो के अंदर बिग बॉस ने ही धो डाला। वहीं अंकिता लोखंडे की बात सुनकर उनके पतिदेव विकी और जैन का दिमाग बुरी तरह से भनक भी गया था और उन्होंने कैमरे के सामने उन्हें वो सब सुना डाला जो अंकिता के फैंस ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर, अब मंगलवार की रात भी काफी कुछ मजेदार हुआ। बिग बॉस ने इस वीक के नॉमिनेशन के लिए शतरंज वाली चाल चल डाली। दरअसल शो में एक बार फिर से अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के बीच में पंगा हुआ है। दोनों के बीच किसी बात पर बहस होती है और ईशा वहां से जाने लगती है। अभिषेक उन्हें बैठने के लिए कहते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। अभिषेक ईशा से फिर लड़ते हैं। अभिषेक उससे कहते हैं जाकर उससे चिपक कर बैठ। अभिषेक बोलते हैं कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है। ईशा उनसे हाथ छोड़ने को कहती है और वो वहां से उठकर चली जाती है। अभिषेक चीखते हुए कहता है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुझसे फर्क पड़ता है। मतलब यहाँ पर फिल्मी डायलॉग भी पढ़ना शुरू हो चुके हैं। आगे अभिषेक ने कहा कि तू मेरे से अलग से रिएक्ट करेगी तो मेरा दिमाग खराब हो ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ईशा भी यहाँ पर अब अपने मेन का अस्त्र चला रही। खैर, यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है कि भैया अभिषेक जो है 4 महीने का प्यार चाहता है। दरअसल ईशा भी अभिषेक पर चीखती है। ईशा अंकिता और विकी से कहती है कि अभिषेक चाहता है कि 4 महीने उसके साथ प्यार वाले रिश्ते में रहे। ये सुनकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि अब लोग उनके हिसाब से मकान नंबर में रहेंगे। अंकिता, विक्की, ऐश्वर्या और नील नंबर 1 रूम में रहेंगे। ईशा के कमरे में रहेंगे। अभिषेक और मनारा को वहां से दूसरे कमरे में भेजती है। बिग बॉस मनारा को मकान नंबर 2 में भेजती है। मनारा और मुनव्वर के साथ खानजादी भी मकान नंबर 2 में रहेगी। जिगना, रिंकू और नावेद एक कमरे मतलब मकान नंबर 3 में रहेंगे। इनकी छत्रछाया में अरुण, सनी, सना और सोनिया भी होंगे। मनारा ने कहा कि मैं लेकिन रूम नंबर 1 का ही बाथरूम यूज करूंगी। बिग बॉस फोन करके अरुण को जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। मतलब बाथरूम के पीछे ऐसी बात है, क्या बोलूं। अभिषेक बताते हैं कि जब मैं मतलब सैड फील करता हूं तब मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है कि भैया वो जो सामने वाला बंदा है वो खुश रहे। अनुराग कहते हैं कि एक तरफा मोहब्बत और ये बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर रिंकू ने कहा कि एक तरफा नहीं है। ईशा से अभिषेक फिर कहते हैं कि विकी उनका हाथ पकड़े थे। ईशा बोलती है कि वो भाई की तरह है, वो मनारा के साथ भी रहते हैं, वो ऐसे हैं, तू साथ रहेगा तो देखेगा। विकी अभिषेक के साथ गेम स्ट्रेटेजी का भी प्लान करता है और नावेद रोते हुए दिखने लगता है यहाँ पर कि भैया क्या है। वो कहता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहां से हूं ही नहीं। विकी और मुनव्वर को किचन की जिम्मेदारी भी मिली। दरअसल मकान नंबर 2 वालों को बिग बॉस एक अलग कमरे में आर्काइव रूम में बुलाते हैं। वो कहते हैं कि ये कमरा इस सीजन का पावर वाला कमरा है और इसका पावर मकान नंबर 2 के पास होगा। सना को फोन आता है और उन्हें स्टोर रूम को से कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं और ये सब मकान नंबर 2 वाले देख रहे हैं। बिग बॉस फोन पर कहते हैं कि मकान नंबर 1, 2 और 3 में से किन 8 लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो मकान दिमाग ने रिंकू, नावेद, खानजादी, अभिषेक, नील, ऐश्वर्या, ईशा, मुनव्वर कुल 8 नाम नॉमिनेट किए। बिग बॉस अंकिता को बुलाते हैं और गिफ्ट वाला डिब्बा खोलते हैं जिसमें नॉमिनेट सदस्यों की तस्वीरें हैं। अब बिग बॉस मकान नंबर 1 को कहते हैं कि किन 6 को वो बचाना चाहेंगे। विकी अभिषेक और ईशा को सेव करते हैं और अंकिता भी ईशा को सपोर्ट करती है। इसके बाद विकी और अंकिता कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि दिमाग के कमरे वाले लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। बिग बॉस भी कहते हैं कि वो कितने मैनिपुलेटिव हैं। ये घर वाले उनमें से नील और ऐश्वर्या को नॉमिनेट करते हैं। विकी जैन मुनव्वर को अच्छा प्लेयर बताते हैं। इसके बाद शतरंज की चाल चलते हुए कमरे वालों को इन 6 में से 3 को रिप्लेस करने का मौका देते हैं। दिमाग सोनिया, तहलका और सना को चुनते हैं। जाहिर सी बात है, काफी ज्यादा पलटी मारने वाली चीज थी। इसके बाद मनारा ने कहा कि क्या इसके लिए पैदा हुई हूं कि मैं अंकिता लोखंडे के असिस्टेंट बनूंगी, क्योंकि मनारा पहले दिन से काफी एडमायर कर रही थी। देखिए कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे को।
लेकिन अंकिता लोखंडे का जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। इसी के ऊपर मन्नारा ने कहा कि इसलिए क्या मैं पैदा हुई हूँ कि अंकिता लोखंडे का असिस्टेंट बनूं। खानजादी कहती है कि ये मुझे टीवी पर भी अच्छी नहीं लगी, ऐसे नहीं। इसके बाद होता है मुनव्वर का मुशायरा। अब मुनव्वर बिग बॉस से दोनों नाम एक साथ लेने को कहते हैं, ऐश्वर्या और नील। बिग बॉस ने अनाउंस किया और इस वीक जो घर में नॉमिनेट होते हैं वो हैं खानजादी, नील, ऐश्वर्या, सोनिया, सनी और सना। सना रईस खान और खानजादी के बीच काम को लेकर भी काफी लड़ाई हुई थी। इसके बाद रिंकू घर वालों में काम बांटती। इसके बाद काम को लेकर विकी दूसरे कमरे वालों से स्ट्रेटेजी बनाते देखा। सुबह की शुरुआत होती है अभिषेक और ईशा की लड़ाई से। ईशा को वो पास से चले जाने को कहते हैं। ईशा कहती है कि मैं यहीं बैठूंगी, ये घर तेरा नहीं है। सोनिया बंसल कहती है कि चोपड़ा स्मार्ट है, बेवकूफ कहीं से नहीं, बस रोने का नाटक करती है। वो कहती है कि जो इंडस्ट्री की लड़कियां हैं वो हमेशा ही तेज होती है, बिना तेज हुए आप यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सभी के सब अब इस हमाम में नंगे हो चुके हैं और सभी का असली चेहरा निकलकर सबके सामने आ चुका है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद।